एक सबसे बड़ा सवाल यही आता है रिजल्ट आने के बाद कि हमें कॉलेज कैसे मिलेगा। अब कॉलेज कैसे मिलेगा इसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर आपने कोई भी छोटी मोटी गलती भी करी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अब देखिए, इंडिया में चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ जाएं, एडमिशन लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ जाते हैं, यहाँ पे प्राइवेट अथॉरिटी की तरफ नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ जाते हैं। वहाँ बोलते हैं कि मैं इस स्पेसिफिक स्टेट में इस मेडिकल कॉलेज में, इस डेंटल कॉलेज में या फिर इस आयुष के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, चाहे वो होता है गवर्नमेंट चाहे वो होता है प्राइवेट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये आती है कि किस स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, किस स्टेट में कितनी सीट्स खाली हैं, या फिर किस स्टेट में कितना बजट जाएगा हमारा, ये इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होते हैं। दूसरी चीज़, मैं अगर स्पेसिफिकली एमबीबीएस की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं काउंसलिंग के टाइम पे जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को नहीं पता होते, जिसकी वजह से या तो उनकी सीट चली जाती है या फिर उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाता है। तो इस वीडियो में हम वो प्रोसेस समझेंगे। एक छोटे से आइडिया से ये समझ में आएगा आपको कि प्रोसेस करना कैसे पड़ेगा, और जैसे सीट मैट्रिक्स क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चल सकती है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम ये भी समझेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ एडमिशन लेने के लिए। स्पेसिफिकली इस साल भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि सर किस कॉलेज में एडमिशन हमें मिल जाएगा। तो देखिए, किस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ये ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि चांसेस हैं आपके। तो पहला प्रोसेस तो आपको ये करना है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कॉलेजेस की, कि मुझे इन इन कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो डेंटल के हों, चाहे वो आयुष के हों, या फिर नर्सिंग के भी हों, वो भी अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास एक कॉलेजेस की लिस्ट होगी। अब उस लिस्ट में आप ये डिवाइड करिए कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कितने हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कितने हैं। गवर्नमेंट कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं। अगर हो सकता है तो सिर्फ गवर्नमेंट बनाने, सिर्फ गवर्नमेंट बना लीजिए, सिर्फ प्राइवेट बनाने, सिर्फ प्राइवेट बना लीजिए, दोनों बनाने वो बना लीजिए। अब स्पेसिफिकली उसमें लिखिए कि कौन कौन सी स्टेट में है वो इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट सिनारियो में आपको जो काउंसलिंग करनी पड़ेगी वो पहली काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी एमसीसी की, जिसमें ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आप एडमिशन लेंगे। इसमें आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू या फिर ओपन सीट कोटे के थ्रू एडमिशन लेंगे। डिफरेंट कोटा भी होता है, मैं ये भी डिस्कस करूंगा। और दूसरा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ 15% सीट्स मिलेंगी आपको ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस में। फिर दूसरी काउंसलिंग जो आपको करनी पड़ेगी वो आपको आपकी स्टेट की करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान की काउंसलिंग करोगे, कर्नाटका के हो तो कर्नाटका, केरला तो केरला, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र, एमपी तो एमपी, यूपी तो यूपी, उस स्टेट की काउंसलिंग करोगे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितनी सीट्स मिलेंगी आपको, आपको मिलने वाली हैं 85% सीट्स, आपको मिलने वाली हैं 85% सीट्स। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब ये हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता, तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए studentkhabari.com, यहाँ प्रिडिक्टर्स पे जाइए। प्रिडिक्टर्स पे आपको मैक्सिमम स्टेट्स के एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के टूल्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑल इंडिया लेवल पे। मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑल इंडिया। ऑल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहां हमारे पास आ गया ऑल इंडिया एमबीबीएस कॉलेज प्रिडिक्टर। मैं इस प्रिडिक्टर को ओपन करता हूं, गो टू प्रिडिक्टर पे क्लिक करता हूं, मेरी जो भी रैंक आ रही मैं वो पुट कर देता हूं। मान लीजिए मैंने कहा सर मेरी रैंक आ रही 15,000 रैंक पे मेरी कैटेगरी क्या है, मैंने कहा मेरी कैटेगरी ओपन है। क्या मेरे पास कोई स्पेसिफिक कोटा है, अगर हाँ तो आप डाल सकते हैं। जैसे आपने कहा मुझे ऑल इंडिया कोटे पे एडमिशन लेना है, ओपन सीट कोटा पे एडमिशन लेना है। फॉरेन कंट्री कोटा आपको इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं मिलने वाला है। आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम हो गया। आपने चूज कर लिया ऑल इंडिया, फिर आपने राउंड छोड़ दिया। अगर आपको कोई स्पेसिफिक राउंड का जानना है वो जान सकते हो आप, अदरवाइज लीव कर दो। कोर्स ऑब्वियस सी बात है हम एमबीबीएस क्लिक करेंगे, और प्रिडिक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास इंडिया में जो भी ऑप्शन आ सकता है इस रैंक पे वो आपको शो हो जाएगा, वो आपको शो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया प्रेडिक्टर हो गया। इसके बाद स्पेसिफिकली किसी स्टेट का देखना है तो अगेन सेम प्रोसेस रहेगा। हमने इतने सिंपल बना दिए ना प्रेडिक्टर कि मतलब अगर आपकी दादी मम्मी, मतलब दादी जी को भी अगर कॉलेज फाइंड आउट करना है वो भी फाइंड आउट कर सकती हैं। आपको उनको सिर्फ रैंक डालनी पड़ेगी, कैटेगरी डालनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे आप जो भी स्पेसिफिक स्टेट का जिस भी कोर्स के लिए करना चाहो वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात आती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अब थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, वो हम समझते हैं क्या है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 2 लाख रुपए का। 2 लाख से लेके 5 लाख का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। और हर स्टेट की काउंसलिंग डिफरेंट तरीके से होती है। अब मैं अगर बात करूं तो जैसे आपने कहा कि मुझे यूपी में पार्टिसिपेट करना है, तो यूपी के लिए अलग से रजिस्टर करोगे आप, राजस्थान के लिए अलग से रजिस्टर करोगे, मध्य प्रदेश के लिए अलग से रजिस्टर करोगे, छत्तीसगढ़ के लिए अलग से रजिस्टर करोगे, इसके बाद उड़ीसा हो गया या फिर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। तो सारी स्टेट्स का रजिस्ट्रेशन सेपरेट करना पड़ेगा आपको अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाह रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी लिस्ट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काउंसलिंग करनी पड़ेगी एमसीसी की। किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में हो उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एमसीसी का रजिस्ट्रेशन करना है और उसके ही थ्रू आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब यूपी की बात करूं, राजस्थान, जितने भी स्टेट्स हैं उनका एवरेज एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 2 लाख रुपए का आएगा। अब इन स्टेट्स की काउंसलिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कैसे होगी, तो अगेन यहाँ पे हमने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। धीरे धीरे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने लगेगी कि जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग में क्या होने वाला है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगेन सारा डेटा अभी अपलोड हो रहा है, अपडेट हो रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मिलती जाएगी। तो किसी भी स्टेट को आप यूज़ करो, फाइंड आउट करना चाहोगे, उस स्पेसिफिक स्टेट का आपको प्रोसेस मिल जाएगा, उस स्पेसिफिक स्टेट का प्रोसेस मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है, काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, ठीक है, सीट मैट्रिक्स क्या है। अब सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सीट मैट्रिक्स का मतलब सिंपल सा ये रहता है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। राउंड वाइज राउंड ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, तब जाके सही काउंसलिंग कर पाओगे। आपने देखा होगा हायर रैंक पे कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, लो फीस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन टू द पॉइंट रियल टाइम पे रहती है। अब इसके लिए हमने एक एफर्ट लिया है, हमने एक प्लान बनाया है मेंटरशिप में, व्हाट्सएप का रियल टाइम अपडेट। इस रियल टाइम अपडेट के थ्रू आपको आपके किसी भी स्टेट की स्पेसिफिक काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन जैसे ही आएगी वैसे ही मिल जाएगी, तो आपको और कहीं नहीं जाना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जाके इस मेंटरशिप को परचेस कर सकते हैं। अगेन वेबसाइट है studentkhabari.com। मेंटरशिप मेक श्योर करना यहाँ पे मेडिकल लिखा हो, क्योंकि इंजीनियरिंग की मेंटरशिप में आप रजिस्टर करोगे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा मेडिकल की मेंटरशिप में। स्पेसिफिकली बात करूं तो व्हाट्सएप की रियल टाइम अपडेट्स। अभी फीस कम है, आगे जाके वो बढ़ जाएगी जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती जाए और मिलती रहे। अब इसके बाद लास्ट चीज़ ये है कि अब्रॉड स्पेसिफिक, अगर हमें स्पेसिफिकली जाना है तो अब्रॉड के लिए तो मैं बोलूँगा आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए उस स्पेसिफिक स्टेट के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। कंट्री के लिए जैसे मान लीजिए आपने कहा रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको उसमें हेल्प चाहिए, जानना चाहते हो ऑफर लेटर कैसे निकलेगा, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगे MBBS अब्रॉड के, वहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम से बात करिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं ताकि अब्रॉड में स्कॉलरशिप मिल जाए और जितना खर्चा कम हो सके आपका वो हो जाए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.